हेलो एवरीवन, अगर आप भी डीएसएसबी, टीजीटी किसी भी सब्जेक्ट के एस्पिरेंट्स हैं और आप अभी तक कंफ्यूज्ड हैं कि आपको पढ़ना क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना है, पहले कौन सा पेपर करना है, पेपर 2 के लिए प्रिपेयर करना है या पेपर 1 के लिए करना है, अगर पेपर 1 के लिए करना है तो कहाँ से करना है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो आज मैं आप लोगों को पहले डिस्कस करके बताती हूँ कि एक्चुअली सिलेबस क्या क्या है और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास पेपर 1 में सिर्फ मैं यहाँ पे कॉमन पेपर डिस्कस कर रही हूँ। आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर अलग होता है। जो पेपर 2 होता है उसमें आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना होता है। आप टीजीटी सोशल साइंस है या टीजीटी नेचुरल साइंस है या जो भी आपका सब्जेक्ट है आपको वो पढ़ना होगा। तो यहाँ पे जो कॉमन पेपर होता है ये सबके लिए सेम होता है, जिसमें फर्स्ट आता है जनरल अवेयरनेस। और ये सीक्वेंस जैसे यहाँ पे गिवन है 1 2 3 4 5 बिल्कुल ऐसा ही मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही पेपर बनता है, इसी सीक्वेंस में बनता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर देने के लिए तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात होने वाली है कि अगर आपने मान लीजिए जनरल अवेयरनेस फर्स्ट आया, आपका फर्स्ट सेक्शन है, तो उसके बाद आप उससे यहाँ से स्किप करके अगर आप चाहें कि मैं कुछ क्वेश्चंस बाद में कर लूँगी, पहले मैं चली जाती हूँ नेक्स्ट सेक्शन पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटीज़ के कुछ क्वेश्चंस कर लेती हूँ, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। आप अगर इस सेक्शन से यहाँ आ गई हैं तो आप वापस नहीं जा सकते, ये ध्यान रखना है। तो आपको जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं एक बार अटैम्प्ट करके उसके बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन पे आना है, ये चीज़ ध्यान रखना है अगर आप फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं तो। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के बाद फिर आ जाता है, नेक्स्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा फोकस कर दें। अगर आप अपने दिन में अपने टाइम टेबल में मान लीजिए आधा घंटा भी अगर आप दे रहे हैं एक एक टॉपिक को, क्योंकि इसमें भी टॉपिक्स हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, तो अगर आप टॉपिक वाइज इनको टाइम दे रहे हैं और समझ रहे हैं कि क्या कॉन्सेप्ट होता है तो आप इजीली फिर इसमें स्कोर कर पाएंगे। एटलीस्ट 18 आप स्कोर कर सकते हैं इसमें ईजिली। नेक्स्ट आ जाते हैं एरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। थर्ड सेक्शन जो होता है वो एरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है। इसमें मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने मिनिमम 10 तक भी अच्छे से किया हुआ है मैथ्स, आपको फॉर्मूले वगैरह याद हैं तो ठीक है। अगर आपको नहीं याद है तो आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको बेसिक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया है मैथ्स के हुए तो आपको बेसिक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं अपने चैनल पे बेसिक्स से स्टार्ट करवाने वाली हूँ, अगर आप चाहते हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। रीजनिंग के भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस चल रहे हैं, सीरीज़ चल रही है, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज। अगेन इसमें भी यही है कि अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, अगर आपको ग्रामर में पर्यायवाची वगैरह याद हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है और जितने भी कारक हैं, क्रिया क्या होती है, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छे से आती हैं तो आपको कम टाइम लगेगा, क्विक रिविजन करना पड़ेगा। पर अगर आपको नहीं आती हैं तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए भी मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ में गाइड करने वाली हूँ। फिर आ जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पे। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, मतलब आप सेंटेंसेस बना पाते हैं इजीली, फिर तो आपको कम टाइम लगेगा, आप इजीली कर पाएंगे। फिर आप ग्रामर बस एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। अगर दिन में आप 15 से 20 मिनट भी इंग्लिश को दे देते हैं डेली तो फिर आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने में टाइम है, ठीक है। और अगर आपके इंग्लिश में सेंटेंसेस भी आप सही से नहीं बना पाते हैं, अगर आप प्रपोजिशन कंजंक्शंस इसमें भी कंफ्यूज होते हैं तो फिर आपको क्लासेस लेने की ज़रूरत है। आप अगर खुद से पढ़ रहे हैं, कोई कोचिंग आपने नहीं ली है, तो आप यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे या किसी भी चैनल पे आप जाकर उन टॉपिक्स को कर सकते हैं। टॉपिक वाइज आपको करना चाहिए सो दैट आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। सब्जेक्ट वाइज आप कंप्लीट करते रहें, आप ये ना सोचें कि एक सब्जेक्ट सिर्फ करके ख़त्म कर देता हूँ, बल्कि आपको क्या करना होगा, डेली सब्जेक्ट वाइज, यानी डेली आपको कुछ टाइम निकालना होगा एक सब्जेक्ट के लिए। जैसे आपको जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 15 से 20 मिनट्स निकाल लीजिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ के। उसके बाद रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस, मैं 5 क्वेश्चंस कराती हूँ एवरी डे, तो आप वो एक बार देख सकते हैं। आप फटाफट 5 से 10 मिनट लगेंगे मुश्किल से आपको समझने में, तो आप वो कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पेपर 1 प्रिपेयर करना है, क्योंकि पेपर 2 जो होता है वो भी बहुत वास्ट होता है, तो उसमें भी आपको टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें एक चीज़ और समझना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि नेगेटिव मार्किंग।
अब नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, कितनी होती है? अगर आपने सही आंसर दिया है तो +1 यानी आपको 1 मिल जाएंगे, पर आपने वही आंसर अगर गलत दिया होगा तो आपके -1/4, 1/4 यानी जिसको डेसिमल में 0.25 बोलेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपने 4 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस अगर आपने गलत मार्क किया, 4 क्वेश्चंस अगर आपने गलत किया तो आपका 1 मार्क चला जाएगा। यानी आपने अगर एक सही किया और 4 गलत कर दिए तो वो फिर बैलेंस आउट हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, क्योंकि हर 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 मार्क चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़, टाइम को देख लेते हैं, टाइम कितना मिलता है। आपको बिल्कुल भी एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप अगर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो आपको वो छोड़ देना होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाना होगा। क्यों? क्योंकि टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 200। पेपर 1 का मान के चलिए कि 100 क्वेश्चंस ये हैं, ऑब्वियसली 100 क्वेश्चंस उसके होते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक के, और ये है पेपर 1। तो इसमें 100 क्वेश्चंस आपको कितनी देर में करना है? 60 मिनट्स में। ठीक है, तो आपको 60 मिनट्स में अगर 100 क्वेश्चंस करने हैं, यानी आपको 1 क्वेश्चन करने का कितना टाइम मिलेगा? आपको टाइम मिलेगा 0.6 मिनट्स, मतलब 1 मिनट से भी बहुत कम टाइम मिलेगा आपको ये कंप्लीट करने के लिए। भी बहुत ध्यान रखना है, टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि ऐसा ना हो कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो छूट जाएं आपके। तो अगर आपने ज़्यादा टाइम उन क्वेश्चंस पे दे दिया जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, तो जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके छूट सकते हैं, जिसमें आपका रैंक में प्रॉब्लम हो सकती है, आप हो सकता है कट ऑफ मीट ना कर पाएँ। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।